नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ गणित प्रकाश न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया का पेज नंबर 149। गिव द डायमेंशन बताना है ऑफ ए रेक्टेंगल का हुज एरिया जिसका एरिया इज द सम है ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू रेक्टेंगल का हैविंग मेजरमेंट करना है उसका 5m इंटू 10m एंड 2m इंटू 7m। ये उसका एरिया गिवन है। इसको करेंगे डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल का क्या होगा, नंबर 1 का 5m इंटू 10 और डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल 2 का होगा 2m इंटू 7m। तो इनको इंटू कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 का 50 स्क्वायर मीटर आएगा, यानी कि 5 10 जा 50। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 का 40 स्क्वायर m आएगा, यानी कि 2 7 जा 14। इन नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है, सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 और 2 का जो सम है इक्वल टू 50 स्क्वायर मीटर है और प्लस में 40 स्क्वायर मीटर है। तो इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो 64 स्क्वायर मीटर आएगा। सो पॉसिबल डायमेंशन, तो इसलिए पॉसिबल डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल विथ एरिया 64 स्क्वायर मीटर आर 1 मीटर का 1 इंटू 64 हो जाएगा, 2 मीटर का 2 इंटू 32 हो जाएगा, 4 मीटर का 4 इंटू 60 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर का 8 इंटू 8 मीटर हो जाएगा। यानी कि हम अगर इस तरह से एरिया निकालें तो भी ये 64 ही आएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का एरिया गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है दैट इज 50 मीटर लॉन्ग है, इज 1000 स्क्वायर मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। इसकी जो विड्थ बतानी है गार्डन की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन लैंड इनटू विड्थ, ये इसका फॉर्मूला यूज होगा। 1000 स्क्वायर मीटर इक्वल 5m यानी कि मीटर इंटू विड्थ। ये हो जाएगा विड्थ को निकालेंगे हम 1000 अपॉन में 50 हो जाएगा और इस ये कट हो जाएगा, 50 बन जा 50 और 50 को 20 टाइम ये 1000 कट हो जाएगा, इक्वल टू 20 मीटर आएगा। थस द विड्थ ऑफ गार्डन इज। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ ए रूम का जो फ्लोर है इस 5m लॉन्ग है एंड 4m वाइड है। ए स्क्वायर कारपेट, जो स्क्वायर कारपेट है वो साइड आर 3m, जिसकी साइड 3m है, इन लेंथ इज लेड ऑन द फ्लोर में। फाइंड द एरिया दैट इज़ नॉट कारपेट। हमें एरिया फाइंड करना है जहाँ पर कारपेट नहीं है। डायमेंशन ऑफ रूम लेंथ, जो डायमेंशन ऑफ रूम लेंथ है वो इक्वल टू 5 मीटर, विड्थ है इक्वल टू 4 मीटर। डायमेंशन ऑफ कारपेट लेंथ इक्वल टू 3m है और विड्थ 3m है। एरिया ऑफ रूम 5m इंटू 4 है तो इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर आएगा। एरिया ऑफ कारपेट 3m इंटू 3m है तो 9 स्क्वायर मीटर आएगा। एरिया दैट इज़ नॉट कारपेट, जहाँ पर कारपेट नहीं है, एरिया ऑफ रूम का एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट का इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर माइनस 9, यानी कि जो यहाँ पर आया था 20 और 9, उनको सबको दोनों को माइनस कर देंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा 11 स्क्वायर मीटर। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन, 4 फ्लावर बेड्स, जो 4 फ्लावर बेड्स हैं हैविंग साइज 2m लॉन्ग है एंड 1m वाइड है, आर डग एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए गार्डन दैट इज 50m लॉन्ग एंड 12m वाइड है। हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल होगा फॉर लेइंग डाउन ए लाउन में। डायमेंशन ऑफ फ्लावर बेड लेंथ इक्वल टू 2m विड्थ है एंड 1m। एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड 2m इंटू 1m इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स 4 इंटू 2 स्क्वायर मीटर है, जिसमें गिवन है 4 2 जा 8 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ गार्डन लेंथ 50m है एंड ब्रेथ इसकी 12m है। अब इनको एरिया ऑफ गार्डन 50m इंटू 12m कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 180 स्क्वायर मीटर।
एरिया विच इज़ अवेलेबल है फॉर लेइंग डाउन ए लाउन के लिए 180 स्क्वायर मीटर। अब जो हमारा यहाँ पर 8 आया था उसे माइनस करेंगे तो 172 स्क्वायर मीटर आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, शेप ए हैज़ एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर। शेप ए है जिसका एरिया 18 स्क्वायर यूनिट्स एंड शेप बी हैज़ द एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर यूनिट्स है। शेप ए हैज़ ए लॉन्गर पेरीमीटर देन शेप बी की अपेक्षा लॉन्गर है। ड्रॉ टू सच शेप ड्रॉ करनी है सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन को करने के लिए। इसमें दो फिगर आपको ड्रॉ करनी है। गिवन शेप ए हैज़ एन एरिया 18 स्क्वायर यूनिट्स एंड शेप बी हैज़ एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर यूनिट्स जो इसमें गिवन है। ऑल्सो शेप ए हैज़ ए लॉन्गर पेरीमीटर दैट शेप बी। जो शेप ए है वह लॉन्गर है शेप बी से। नाउ शेप ए इज़ ए रेक्टेंगल विथ डायमेंशन 9 यूनिट्स। ये आ गई, इसको एक शेप दी गई है रेक्टेंगल क्योंकि उससे अधिक है तो इन 2 करके इंटू यूनिट्स है। सो एरिया ऑफ शेप ए 9 इंटू 2 हो जाएगा, 9 इंटू 2 यानी कि 18 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। इनको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। पेरीमीटर ऑफ शेप ए 2 इंटू 9 प्लस 2 यूनिट्स यानी कि इक्वल टू 22 यूनिट्स, यानी कि 9 एंड 2 11 और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 यूनिट्स आएगा। शेप बी का करेंगे फाइंड। शेप बी इज़ ए रेक्टेंगल है विथ डायमेंशन 5 यूनिट्स है इंटू 4 यूनिट्स है। सो एरिया ऑफ शेप बी 5 इंटू 4 हो जाएगा, 20 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। पेरीमीटर ऑफ शेप बी का जो पैरामीटर है वह हम करेंगे 5 प्लस जो इसका फॉर्मूला यूज़ है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करके हम लिखेंगे ये डिजिट। 5 प्लस 4 होते हैं 9 और 2 जा 18 यूनिट्स आएगा। थस पैरामीटर ऑफ शेप ए इज़ ए 4 यूनिट्स लॉन्ग है देन ऑन ए पेज इन योर बुक। तुम्हारी बुक में जो पेज है पेज पर ड्रॉ किया गया एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर दैट इज़ 1 cm फ्रॉम द टॉप है एंड बॉटम है 1.5 cm फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड में। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर का पैरामीटर क्या होगा। डायमेंशन ऑफ बॉर्डर 1 cm है, फ्रॉम टॉप एंड बॉटम में 1.5 है cm फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड। सो द बॉर्डर डायमेंशन होगा इज़ L-2 W-3। पेरीमीटर ऑफ बॉर्डर होगा 2 इक्वल टू L-2 प्लस में W-3। इसमें इतना ही पूछा गया है जो हमें इसका आंसर देना है। 7 ड्रॉ ए रेक्टेंगल ड्रॉ करो साइज 12 यूनिट्स का इंटू 8 यूनिट्स। ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट। अनदर रेक्टेंगल इनसाइड में ड्रॉ करना विदाउट टचिंग के द आउटर रेक्टेंगल को टच किए बिना दैट ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली हाफ एरिया जो उसमें आना चाहिए। सॉरी, गिवन डायमेंशन जो है ऑफ रेक्टेंगुलर आर 12 यूनिट्स इंटू 8 यूनिट्स है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 96 स्क्वायर यूनिट्स हुआ। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल हाफ द एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल का हुआ 96 अपॉन में 2 और ये 2 1 जा 2 और 2 को 48 टाइम यहाँ पर कट हो जाएगा, 48 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। अब पॉसिबल है डायमेंशन ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल 8 यूनिट्स इंटू 6 यूनिट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ में फोल्ड किया गया। द स्क्वायर इज देन कट इनटू 2 रेक्टेंगल अलोंग द फोल्ड। 2 रेक्टेंगल इसमें कट किया गया। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर का वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में बताना है इज ऑलवेज ट्रू है या फिर विच स्टेटमेंट इज ट्रू हेयर। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर। द एरिया ऑफ विच रेक्टेंगल इज लार्जर है लार्जर है देन द एरिया ऑफ स्क्वायर से, नहीं ये फॉल्स है। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर है देन द पेरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल से एडिट टुगेदर किए गए हैं, नहीं ये फॉल्स है। द पेरीमीटर ऑफ बोथ जो पेरीमीटर है बोथ का द रेक्टेंगल एडिट टुगेदर इज ऑलवेज 1 इंटू 1/2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का, ये बताना है।
तो इसमें सी का होगा इट इज़ ट्रू है। द पैरामीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल एडिड जो पैरामीटर है दोनों रेक्टेंगल का एडिड टुगेदर इज ऑलवेज हमेशा 1/1/2 टाइम द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का होगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर का 60 स्क्वायर यूनिट्स है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 16 यूनिट्स है, एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल का 4 इंटू प्लस 4 इंटू इक्वल टू 8 प्लस 8 16, यानी कि 4 टू जा 8 4 टू जा 8 और इनको 8 8 प्लस करके 16 आया। पैरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल्स, जो पैरीमीटर है दोनों रेक्टेंगल्स का 2 इंटू 4 प्लस 2 करके इसमें 6 टू जा 12 आ जाएगा और फिर इस पर भी 4 प्लस 2 करके 6 टू जा 12 आ जाएगा। यहाँ पे 12 प्लस 12 आ गया, यानी कि 12 और 12 24 यूनिट्स होगा, इक्वल टू 1 इंटू 1/2 यूनिट्स का 1 इंटू 1 टाइम्स होगा 16 यूनिट में। यहाँ पर फिगर दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये पैरामीटर निकाला गया है इसमें। ये था क्लास 6 मैथ चैप्टर 6 पैरीमीटर एंड एरिया का पेज नंबर 149। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये क्वेश्चन समझने में हेल्प मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।